हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसके बारे में यूपीपीएससी सिलेबस में भी दिया हुआ है। इस सिलेबस के जो कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें, टॉपिक के बारे में बात करें, ये इन्फेंट के एक इवैल्यूएशन को लेकर के एक ऐसा पैमाना है या स्केल है जिसमें किसी भी बच्चे की गतिविधियों को मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बैले स्केल ऑफ इन्फेंट एंड टॉडलर डेवलपमेंट, शॉर्ट में इसे बीएसआईडी कहा जाता है। बैले के द्वारा ये स्केल बनाया गया, इसी वजह से इनके नाम पर ये स्केल पढ़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने अपगार स्केल के बारे में भी नाम सुना होगा, तो वर्जीनिया अपगार के द्वारा बनाया गया स्केल जो कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही उसके मूल्यांकन के लिए अपगार स्केल का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही जो बेली स्केल है ये इन्फेंट मतलब जो नवजात शिशु हैं जिनका जन्म हुआ है या फिर टॉडलर की उम्र तक में आने वाले बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए, उनके डेवलपमेंट का एक एरिया समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। यहाँ पर टॉपिक है हमारा बैले स्केल के बारे में। तो बैले का स्केल जो कि क्या कहलाता है, बीएसआईडी शॉर्ट में कहा जाता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये इन्फेंट के लिए भी यूज होता है और टॉडलर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बैले स्केल ऑफ इन्फेंट टॉडलर डेवलपमेंट बीएसआईडी जिसे हम लोग कहते हैं, शिशुओं और छोटे बच्चों, यहाँ पे शिशुओं की बात हो रही है, छोटे बच्चे मतलब जो टॉडलर है उनकी उम्र देखिएगा 1 महीने से 42 महीने, या हम कहें जन्म के बाद से लेकर के 3.5 वर्ष तक के बच्चे। एनसीईआरटी में भी आप देखें तो टॉडलर का उम्र दिया गया है, जहां पर ये सिखाया जाता है कि टॉडलर एज में बच्चे आंतों पर, मूत्र पर, मल पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो यही सिखाया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है टॉडलर एज में। खैर यहाँ पे जो बात हो रही है ये 1 महीने से लेकर के 3.5 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है। इनके विकासात्मक मूल्यांकन यानी डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रमुख मानकीकृत परीक्षण है। अब इसमें होता क्या है, ये 1969 में बनाया गया, नैन्सी बेले के द्वारा 1969 में इसे बनाया गया था। बनाने वाले का नाम है नैन्सी बेले, जिनके द्वारा ये स्केल बनाया गया था और उन्हीं के नाम पर, बेले उनका नाम है लास्ट में, तो उन्हीं के नाम पर ही ये स्केल पड़ा था। इसमें क्या होता है, तो यह स्केल बच्चों में संभावित डेवलपमेंटल डिलेज यानी विकास में देरी की पहचान करने और उनके शुरुआती हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन की योजना बनाने में मदद करता है। समझिएगा इसको। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि प्रत्येक उम्र में एक माइलस्टोन बच्चों को प्राप्त करना जरूरी होता है, जैसे सामाजिक मुस्कान, जैसे करवट लेना, बैठना, खड़े होना, पहला शब्द बोलना, चलना, अपने हाथ से कपड़े पहनना, अपने हाथ से भोजन खाना। तो इन सभी तरीके से आपने पढ़ रखा होगा कि ये माइलस्टोन बच्चों में कहलाते हैं। तो हर एक उम्र पे ये डेवलपमेंट आ जाना चाहिए एक निश्चित उम्र के समय पर। अगर वह विशेषता बच्चों में उस उम्र में डेवलप नहीं होती है, डिले होता है, लेट होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकास में देरी या डेवलपमेंटल डिलेज के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो हमें बच्चों में जो भी डेवलपमेंटल डिलेज हो रहे हैं उसको जानना है कि अगर ये बच्चे की उम्र इतनी हो गई तो इसमें ये चीजें विकसित हो जानी चाहिए थी, उसे जानना और शुरुआती हस्तक्षेप करना है। क्योंकि बच्चों में अगर हमें कोई कमी दिख रही है, डिलेज दिख रहे हैं, तो हम शुरुआत में ही समझ जाएं कि बच्चों में अगर ये कमी है तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी हमें ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए, उस चीज के लिए लेकर के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि बच्चों में अगर ये कमी है तो इसको कैसे सुधारा जाए। यही इस स्केल में भी बताया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा बेले स्केल में ये 5 मुख्य स्केल होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बेले का स्केल है इसमें 5 तरीके के मुख्य क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला है कॉग्निटिव स्केल, जिसे संज्ञानात्मक स्केल कहते हैं। अगर बच्चों में बात की जाए, यह देखने को मिलेगा एक सकारात्मक रूप से, तो बच्चे की सोच, तर्क, ध्यान केंद्रित करने की समस्या, ध्यान केंद्रित करने का और समस्या सुलझाने और मेमोरी क्षमता का आकलन करता है। ठीक है, जैसे कि बात की जाए कि बच्चों में खिलौने अगर छुपा करके फिर खोजना, तो ये क्या हुआ, पियाजे की भी एक थ्योरी में बातें बताई जाती है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसे कहते हैं। तो बेले की थ्योरी में ये बताया गया है, स्केल में ये बताया गया है कि अगर बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर वो अच्छा है तो बच्चे इस तरीके के काम को कर सकते हैं आसानी से, जैसे छिपे हुए खिलौने को भी ढूंढना। तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
दूसरा है लैंग्वेज स्किल, भाषा का विकास। तो रिसेप्टिव कम्युनिकेशन यानी बच्चा दूसरों की बात कितनी समझ पा रहा है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन यानी बच्चा अगर बात समझ रहा है तो बच्चे अपनी बात को इशारों में, आवाजों में या शब्दों में अपनी बात को व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं, यानी सामने वाले से इंटरेक्शन कर पा रहा है, जवाब दे पा रहा है, उनकी बात समझ रहा है या नहीं। ये किस में आएगा, तो ये लैंग्वेज स्किल में आता है, यानी भाषा स्किल में। तीसरा यहाँ पे देखिए आप होता है इसमें मोटर स्किल, गामक या मोटर स्किल होता है। तो मोटर स्किल आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, आप अपने विषय में होम साइंस में वैसे भी ऐड होता है ये। तो इसमें आप देखिए सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल, दो तरीके के डेवलपमेंट दिखाए जाते हैं। तो फाइन मोटर स्किल यानी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करना, जैसे उंगलियों से चीजें पकड़ना, बॉक्स या फिर ब्लॉक को जोड़ना, पजल खेलना। दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें बड़ी मांसपेशियों के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैठना, रेंगना, चलना, कूदना, स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, दौड़ना, नृत्य करना, इन सभी में बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसको हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। तो बीएसआईडी के जो 5 क्षेत्र हैं उनमें तीसरा ये था, इसकी भी जांच की जाती है। यहाँ पे चौथा आएगा सोशल इमोशनल स्किल, सामाजिक संवेगात्मक स्किल। इसमें क्या होगा, बच्चा अपने देखभाल करने वाले और केयर गिवर्स, यहाँ जो ये केयर गिवर्स शब्द लिखा है ध्यान दीजिएगा, DSSB के एग्जाम के पैटर्न में अगर हम कहें तो अक्सर केयर गिवर्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, DSSB के पैटर्न में भी और राजस्थान में भी। तो इंपॉर्टेंट नाम इसको ध्यान दीजिएगा। केयर गिवर्स कौन होते हैं, माता पिता के अलावा जो बच्चे की केयर करे, बच्चे की देखभाल करे, बच्चों के साथ रहे, तो वही क्या कहलाते, केयर गिवर्स। के साथ कैसे व्यवहार करता है, भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है और सामाजिक प्रतिक्रियाएं कैसे देता है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, माता पिता इस चीज को नोट करते रहें, ताकि अगर कोई कमी दिखती है तो डॉक्टर को बताएं कि इनमें ये कमी दिख रही है। ये तो रहा आपका चौथा एक एरिया जहां पर इसकी जांच की जाती है। पांचवा यहाँ पर और ये अंतिम है अडेप्टिव बिहेवियर स्केल, यानी अनुकूली व्यवहार स्केल। अडेप्टिव में क्या आएगा, तो इसमें बच्चे के दैनिक जीवन के कौशल, जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, सुरक्षा के नियमों को समझना, कोई अगर रूल बताया जा रहे तो उसको फॉलो करना, ये बच्चों में आता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अडेप्टिव बिहेवियर कहलाएंगे। अडेप्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप इन चीजों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, केयर गिवर और क्वेश्चनरी द्वारा इसे मापा जाता है। तो केयर गिवर मतलब जैसे माता पिता या कोई अन्य सदस्य है जो बच्चे की केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं वे, और साथ ही साथ जो प्रश्नोत्तरी बनी हुई है क्वेश्चनरी, उसमें भी हम टिक करते चले कि अच्छा अगर बच्चे ये काम कर रहा है तो मतलब इसका डेवलपमेंट स्केल जो है अभी डेवलपमेंट जो स्टेज का चल रहा है वो सही चल रहा है, सकारात्मक है। अगर कोई कमी दिख रही है तो मतलब ये है कि इसे ट्रेंड करने की, टेस्ट करने की, इसको सही राह पर लाने की आवश्यकता होती है। अब अच्छा, इसमें स्कोरिंग और परिणाम की भी बात होती है। इसमें स्कोर दिया जाता है, जैसे अपगार स्केल आपने देखा होगा 5 भागों में बांटा जाता है अपगार स्केल, जिसमें प्रत्येक भाग के लिए आपने देखा होगा 2-2 नंबर दिए जाते हैं, टोटल 10 होता है। तो उसमें भी एक पैमाना बना हुआ है, अगर 7 से 10 के बीच में स्कोर आ रहा है तो बच्चे की कंडीशन, स्थिति आरामदायक है, मतलब उसकी स्थिति ठीक है, बच्चे में कोई किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही वो स्केल 7 से नीचे जाने लगता है तो बच्चे की एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। वैसे ही इन सभी 5 स्केल जो आपने पढ़े हैं, जो 5 क्षेत्र पढ़े हैं, इनमें अगर बच्चों में कमी दिखती है तो उसके लिए भी एक स्केल बना है। टोटल 100 नंबर होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें बच्चों का परीक्षण होता है और फिर डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर प्राप्त किया जाता है, इसमें मिलता है, जिसमें 100 को सामान्य या औसत विकास का स्तर माना जाता है। 100 है तो ये सामान्य कहलाएगा, नेचुरल कहलाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, यदि बच्चा अपने आयु समूह के मानक स्कोर से काफी नीचे यानी 70 से नीचे स्कोर प्राप्त कर रहा है तो इसमें बच्चे के चिंता की एक विषय हो जाएगा। और ये क्या इंगित करता है, ये संकेत एक देता है कि बच्चे में डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल रहा है और इस समय केयर गिवर माता पिता को बच्चे की ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेने की और दिखाने की आवश्यकता है, जिससे समय रहते थेरेपी या स्पेशल सपोर्ट दिया जा सके। अगर दिख रहा है बच्चे का स्कोर 70 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है और ये डेवलपमेंटल डिलेज को बता रहा है और हमें शुरुआती दौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए और साथ ही साथ उस समस्या को सुलझाने के लिए उससे संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों से मिलना चाहिए। तो ये है BSID यानी बेले स्केल ऑफ इन्फेंट एंड टॉडलर डेवलपमेंट, जो कि एक स्केल है जो बच्चे के एक माइलस्टोन सही समय पे प्राप्त कर रहा है कि नहीं इसको बताता है।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।